सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस टॉपिक को समझेंगे वह है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे घर में इलेक्ट्रिक रॉड हो या प्रेस, रॉड तो दूर की बात, प्रेस तो शायद सबके घरों में होती है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं ना, उससे कभी किसी का हाथ जला है? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का हाथ जला है, जबकि हम उसमें कहीं उसको आग से तो गर्म करते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जब हम गर्म करते हैं, गर्म के साथ हम हमेशा आग को जोड़ते हैं, आग होती है ना, फायर। लेकिन वो प्रेस कैसे गर्म हो जाती है और इतनी गर्म हो जाती है कि हमारे हाथ पे लगते ही हमारा हाथ जला देती है। या हमारे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे बॉयज़ भी हैं और अक्सर वो जब नाई की दुकान पे यानी बार्बर शॉप पर अपने बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर ड्रायर ज़रूर लगवाते होंगे। आप बताइए, ड्रायर में से हम ड्रायर को तो हमने गर्म ही नहीं किया, फिर भी उसके अंदर से इतनी गर्म हवा निकलती है और वो हमारे बालों को बहुत स्टाइल वाला बना देती है। लेकिन कभी वो जो व्यक्ति हमारे बालों के अगर उसको ज़्यादा पास लेकर आता है ना हेयर ड्रायर को, तो हमें ज़्यादा गर्मी का एकदम एहसास होना शुरू हो जाता है कि जैसे कुछ जल रहा हो। तो ये सब आखिर किसके कारण होता है? ये सब होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण। यानी जब जो इलेक्ट्रिक करंट किसी उपकरण में जब प्रवाहित होता है, वो जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके कारण वो उपकरण गर्म हो जाता है, उसमें ताप वाला प्रभाव आ जाता है और उसके कारण जैसे मैंने अभी पहले बताया कि हमारा प्रेस से हाथ जल जाता है या वो जो हेयर ड्रायर होता है उसमें से गर्म गर्म हवा निकलती है। तो यही है हमारी आज की वर्कशीट। तो मेरे साथ शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया और अपने कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए बिजली की प्रेस यानी आयरन का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं। फिर रवि, जो कि स्नेहा का भाई, याद है ना, पिछली वर्कशीट में उसने उसको वो चित्र बनाने में मदद की थी, तो वो जो स्नेहा का भाई था उसने बताया कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम गीज़र का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, होता है या नहीं होता। और जिनके घर में गीज़र नहीं है वो इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे कुछ दिनों में सर्दियां आने वाली हैं तो पानी हमें बहुत ठंडा लगने लग जाता है, तो इसके लिए हम पानी को गर्म करके नहाते हैं। तो लेकिन कई लोगों के घर में गीज़र होता है, कईयों के घर में नहीं भी होता, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक रॉड होती है ये भी यही काम करती है कि इसकी तार में से जब इलेक्ट्रिक वो जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि इसकी जो मेटल है वो गर्म होनी शुरू हो जाती है और इसके तापीय प्रभाव से पानी भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ चित्र भी दे रखे हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है, यानी ऐसे उपकरण जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहला है इलेक्ट्रिक आयरन, जो कि शायद सबके घरों में होती है और इससे हम प्रेस करते हैं अपने कपड़ों पर। फिर इलेक्ट्रिक हीटर होता है कि जब सर्दियां भी आने वाली हैं तो अब आप देखना कि कमरे को गर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आजकल एक बहुत ज़्यादा चल रही है इलेक्ट्रिक केटल। तो इसमें क्या होता है, पानी बहुत आराम से गर्म हो जाता है और यहाँ तक कि चाय भी बन जाती है। चाय तो फटाफट
मुश्किल से शायद 2 मिनट में चाय बन जाती है। और और भी कुछ काम हम इससे कर सकते हैं। फिर हेयर ड्रायर तो अपने स्टाइल, बालों का स्टाइल देने के लिए यूज़ होता है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल लगभग सभी करते हैं। फिर एक इलेक्ट्रिक रॉड है जिसका यूज़ हम पानी गर्म करने के लिए करते हैं, और एक विद्युत टोस्टर जिसमें करारी करारी ब्रेड खाते हैं। तो इन सब चीज़ों में इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का ही तो उपयोग होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग, यानी हम इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का क्या क्या उपयोग करते हैं। जैसे कि कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं, और इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज़ बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज़ जानते हैं आप सब, ज़रा देखिए यहाँ पर एक चित्र भी बना रखा है। ये आमतौर पर बहुत आसान वाला फ्यूज होता है, जो कि आप अगर देखें, आपकी एक्सटेंशन कॉर्ड समझते हैं जिसमें एक लंबा तार होता है और उसको हम कहीं पर, उसमें बहुत सारे स्विचेस प्लग होते हैं जिसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल स्विच लगाकर। तो उसके अंदर भी ये होता है, और बहुत सारे जो हमारे उपकरण हैं उसमें ये वाला फ्यूज़ डलता है। ये क्या होता है, फ्यूज़ क्या चीज़ होती है, अब हम उसके बारे में जानते हैं कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। यानी देखिए क्या होता है, कई बार ये जो करंट होता है, ये जो विद्युत धारा होती है, कई बार बहुत तेज़ी से बहती है जिससे कि तार जल भी सकता है। तो उस परिपथ की, उसको क्षति से बचाने के लिए और उससे कहीं एकदम आग ना लग जाए, इसलिए हम फ्यूज का यूज़ करते हैं। फ्यूज हमें ये सेफ्टी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इससे आग नहीं लगती। जिससे क्या होता है कि बस फ्यूज़ वो जल जाता है, उसको आप निकाल के दूसरा फ्यूज़ लगा दीजिए। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। फिर इसके बाद अब हम करेंगे अपने प्रश्नोत्तर, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी निर्देश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, तभी हम इस कोरोना वायरस को दूर भगा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाइए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने सूची तो देखी थी, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, हेयर ड्रायर और पांचवा है इलेक्ट्रिक रॉड जिससे पानी गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? दीप्त का मतलब जले हुए विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? तो इसका उत्तर है कि एक दीप्त की जगह यहाँ पर आप लिखिएगा दीप्त। एक दीप्त विद्युत बल्ब को इसलिए छूना नहीं चाहिए क्योंकि वह बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है, और जब हम उसको छूते हैं तो इससे हमारा हाथ भी जल सकता है। फिर आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति, यहाँ पर लिखना है हमें क्षति, वो थोड़ा सा कई बार लिखने में गलती हो जाती है, तो क्षति लिखेंगे यहाँ पर, जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।